जगत दीदी, उनके लिए तो क्लैपिंग बनता है भाई साहब। और जगत दीदी के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली के लिए क्लैपिंग बनता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस किया है, वो है सिर्फ लूटने का। अभी जो सच्चाई सामने आ रही है उससे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जा रही है भाई साहब। मुझे किसी ने लिंक दिया, वीडियो में है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लिंक दिया। मैं इधर जा ही नहीं रही थी कि यार देखो, जितनी भी गंदगी में आप घुसोगे ना तो उस गंदगी से आप निकल नहीं पाओगे। पिछली कंट्रोवर्सी में जो हुआ उससे ना मेंटल पीस खराब हो गई थी मेरी खुद की और बहुत सारे लोगों की। तो मैं नहीं चाहती थी कि अब फिर से वही सब, मुझे लगा कि यार वही सब चीज़ें घसीट के आ रही हैं। लेकिन जब मुझे लिंक पकड़ के मैं जाकर देखी तो यहाँ तो कुछ और ही बात है। ऑडियो रिलीज़ हो रही है, वीडियोस दिख रहे हैं सब वायरल। ये सब क्या है? अब उस वीडियो को देखने के बाद तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी सुमित महल की, जिनका ये भाई बहन मजाक उड़ा रहे हैं। यानी सही मायने में ये शादी के लिए तो तैयार थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुमित महल का मजाक बनाने के लिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि ये फीलिंग इनकी उस तरह से थी सुमित महल के साथ। एक बॉन्डिंग होता है ना, एक फीलिंग होती है कि हमारी शादी हो रही है, हमारा होने वाला पति अब बनेगा। अभी तक हम अकेली लाइफ जी रहे थे, अब मेरा जीवन साथी जुड़ेगा, एक फैमिली बनेगी। ये फीलिंग ही नहीं है, ये फीलिंग ही नहीं है। यानी कि सेम ऑन यू। जगत दीदी के साथ साथ उनका भाई और उनकी भाभी दोनों मतलब सुमित महल को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद सुमित महल का मतलब क्या रिएक्शन होगा वो तो अब वही जाने, या उनकी फीलिंग्स जाने। वो कितना इंसान इनके साथ में फीलिंग्स के साथ जुड़ा था, इनके लिए शादी के लिए तैयार था, सारी दुनिया को एक तरफ करके, अपने माँ बाप, अपने माँ से रिस्क लेके, पूरे रिश्तेदारों से रिस्क लेके, कोई इस शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुमित महल इस शादी के लिए सबको राजी किया कि नहीं मुझे करनी है, एक बेटी को बाप का नाम देना है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात है भाई साहब। कहते हैं ना, सच में कहते हैं कर्मा इज बैक। जगत दीदी के ऊपर पिछले कंट्रोवर्सी में भी इतनी वीडियोस बनी, 3-4 महीने लगातार इनको लोग टारगेट करते रहे। मजाल है कि ये जबान खुली हो, और इस टाइम पर भी लोग इनसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि ये जबान खुले। जिसकी जबान किसी के सामने नहीं खुलती ना, भगवान खोलवाना जानता है भाई साहब। और कर्मा सबसे पहले आता है। इनका कर्म निर्धारित हो गया है, इनके कर्म के अनुसार इनकी सजा भी निर्धारित हो गई है। 4 दिन, 5 दिन, 100 महीना, जितने भी दिन हो, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी में लाठी बजेगी ना, उस दिन आवाज नहीं आएगी। पूरी की पूरी फैमिली लुटेरी है भाई साहब। जैसे कि जेसिका गुप्ता ने बताया था कि पहले उसकी पूरी प्रॉपर्टी मतलब पे एकदम डंक मार के बैठे थे लोग, बाप रे बाप कितना उससे पैसा लूटे लोग। और जब उसने इनकी सच्चाई उसको उसके सामने आ गई तो उसने अपना पैर खींच लिया, तो वो बुरे बन गई। उसके बाद से कितने लोगों को इन्होंने फांसा। अभी तो कुछ लोग आए भी नहीं हैं सामने। उस कंट्रोवर्सी में कितने लोग निकल के आए थे कि कितने लोगों से इन्होंने पैसा लिया है जिसको वापस नहीं किया। ऊपर से जगत भैया से कितना लूटा है, डायमंड पैसे कितने लूटे हैं, ये उसका हिसाब ही नहीं है। सुमित महल, हमें तो अफसोस हो रहा है कि इस इंसान ने क्या सोचकर उस औरत से शादी करने का फैसला लिया था। उससे अच्छा होता कि इंसान कुंवारा रह जाता। और कहते हैं ना कि सच्चाई भगवान ला ही देता है, किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देता। तो शायद सुमित महल वो दिल का साफ इंसान है, या कैसा है मुझे नहीं पता। देखो भाई, यहाँ तो किसी के ऊपर विश्वास करने लायक है नहीं। सोशल मीडिया पे दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। जब सच्चाई सामने आ रही है ना, तब पता चल रहा है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि वो इंसान सच में उसके लायक ये नहीं थी।
वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फ़ोन पे सुमित महल बात कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे तक विश नहीं की है, मेरी शादी होने वाली है, न जाने क्या क्या उस वीडियो में है। और वहाँ पर टिंग 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 ऐसे नाचा जा रहा है। भाई मजाक बना रहा है, भाभी बात कर रही है, सी बना रही है सुमित महल को, और होने वाली दुल्हनिया अपने ही पति का मजाक बना के वीडियोस बना रही है। वाह 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 वाह, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को। कसम से कह रहे हैं, ऐसी औरतों को शर्म आनी चाहिए जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेले। और जगत दीदी से मैं क्या कहूँ, बाप रे बाप, इनोसेंट, भोली सी सूरत, सीधी सादी, साइलेंट किलर, जो कुछ जानती ही नहीं है, मासूमियत की देवी। ऑफ कैमरा बाप रे बाप गाली बकती है कि उससे अच्छे अच्छे गाली बकता लोग फेल हो जाए, जो गाली बकते हैं वो भी फेल हो जाए। ऐसी कैंची की तरह जबान गंदगी निकालती है। कुछ लोगों ने मुझे बोला वीडियोस बनाने के लिए, मैं इस गंदगी में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया। मेरे कमेंट में जाकर देखिएगा कि क्या ये मतलब सही है ये करना, और ये अब ये सब चीज़ें लाना सोशल मीडिया पर, क्या ये सही है? अभी तक चीज़ें ये शांत हो रही थी, ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आखिर में इस नाम को क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है? कहीं ये जगत दीदी तो नहीं? सिर्फ फेमस होने के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए। जाहिर सी बात है, इनके बारे में लोग वीडियोस बनाएंगे, इनके बारे में चर्चाएं चलेंगी, तो इनका नाम ट्रेंडिंग में होगा, जगत दीदी का नाम ट्रेंडिंग में होगा। इसलिए ये जानबूझ के लोगों के बीच में ऐसी चीजें, आग चिंगारी छोड़ दे रही हैं कि लोग आग बना दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए, सिर्फ चंद पैसों और डॉलर के लिए, और अपनी चेहरे को फेमस करने के लिए। फेमस तो हो ही गई हैं, अब फेमस होने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन अपना नाम ट्रेंडिंग में रखने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरे हिसाब से बदनाम हुआ तो क्या हुआ? एक औरत की इज्जत को अगर तार तर कर दिया जाता है तो वो इंसान अधमरा सा हो जाता है। यहाँ पर चरित्र का पूरा कहते हैं कि पचड़ा हो गया, कचड़ा हो गया, लेकिन रत्ती भर भी इस औरत को फर्क तक नहीं पड़ा। इज्जत जाए तो जाए, शान न जाए। डॉलर आना चाहिए भाई साहब। गाड़ी खरीदी जा रही है, भाई साहब गाड़ी खरीद रहे हैं, भाई बहन जो मिलकर लूट रहे हैं जनता को, और एक मुल्ला फंसा रहे हैं। इनका एक ही सिद्धांत है, कोई ना कोई एक मुल्ला इनकी लाइफ में फंसना चाहिए। अब कोई फंसा होगा, सुमित महल के बाद और जगत भैया के बाद कोई एक फंसा होगा जिसको अच्छे से ये चूना लगा रही होंगी। तो गाड़ी आई है, खुशी की बात है। अपनी बहन की इज्जत को बेचकर ऐसी फैमिली, अपनी बेटी की इज्जत को बेचकर ऐसी फैमिली जो पैसे की लालची हो। मैं कह रही हूं कि भगवान कहाँ सोया है, प्रलय क्यों नहीं आ जा रहा है भाई? ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर हैं जिनका चेहरा, और अभी भी लोग देवी बनाने में लगे हैं, अभी भी लोग देवी बनाने में लगे हैं कि ये देवी जी हैं। किस नज़र से देवी जी हैं? अब कौन सी सच्चाई अभी जाननी लोगों को बाकी है जो अभी तक नहीं जाना है लोग? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई सच्चाई भी अब बाकी है इनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है, क्या उम्मीद है, कुछ नहीं, बस इस वीडियो को देखकर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।